दादाजी आप जानते हैं आज मुझे मास्टर जी ने डिनर पर इनवाइट किया है। हाय। हाय। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप यहाँ किसी से मिलने आए हैं? मिलने का प्लान तो ऋषि ने बनाया था पर चलो ना ऋषि। ओह, अब तक उन दोनों की बातें खत्म हो चुकी होगी और मुझे ऐसा लगता है कि गीत ने अपना फैसला भी ले लिया होगा कि सुबह उसके लिए बिल्कुल लायक नहीं। फॉर अ मोमेंट मुझे लगा जैसे आपको मुझ पे भरोसा नहीं। अगर आप पे मुझे भरोसा नहीं होता तो मैं आपके साथ वॉक के लिए आती ही नहीं। क्या सोच रहे हैं गीत? नहीं, कुछ नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था। मुझे लगा जैसे आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है। जानती है, एक पल के लिए मुझे गुस्सा भी आया, पर उस एक पल में आपने मेरे बारे में कितना कुछ सोच लिया। सुबह, I'm extremely sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? जिस तरह से मैंने वहां एंट्री की थी, आपकी जगह अगर कोई और होता ना तो गुंडों से पहले मुझे वहीं छोड़कर पहले भाग जाता। चलिए फिर तो ठीक है। मतलब मुझे बिना लड़े ही हिम्मत वाला होने का सर्टिफिकेट मिल गया। एब्सोल्युटली। तो एक और वॉक हो जाए? या श्योर, व्हाई नॉट। पर वॉक, हाँ, जॉगिंग नहीं। ऋषि। हाँ ऋषि। हाँ गीत, कहाँ तुम लोग? हम लोग यहाँ गाड़ी के पास तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम बस अभी आ रहे हैं। ऑलमोस्ट देयर। ऑलराइट, या सी यू। चलें? गीत ने कहा कि वो लोग थोड़ी देर में आ रहे। कहीं वो लोग बाहर तो नहीं गए होंगे? मुझे क्या पता ऋषि, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ उनका वेट कर रही हूँ ना। आई नो। हे ऋषि। हाय। तुझे सॉरी यार, माफ करना। हाय। मेरी वजह से तुझे थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ गया। अरे नहीं यार, इट्स ओके। लेकिन तूने कहा कि तुम लोग थोड़ी देर में आ रहे हो, कहीं बाहर गए थे क्या? आई मीन एवरीथिंग ऑलराइट? या ऑफ कोर्स। हाँ, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पर अब सब ठीक है। एवरीथिंग इज सुपर फाइन नाउ, है ना शुभा? कैसी प्रॉब्लम? अरे यार, दरअसल तूने कहा था कि तुझे आने में 10 मिनट लगेंगे, तो मैं और सुबह बस यही वॉक पर गए थे पास में, और हम जब जा रहे थे गीत तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, आई एम फाइन, थैंक यू। वैसे भी गुंडों से सारी डीलिंग तो शुभा ने अकेले कर ली थी। बस मैं सब समझ गई, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सुबह तुम अपने हरकतों से कब बाज आओगी? एटलीस्ट तुम्हें ये तो सोचना चाहिए था कि तुम्हारे साथ गीत था, उसका अपना भी कुछ एक स्टेटस है। शलाका प्लीज, हम लोग डिनर करने चले? नहीं ऋषि, मेरी तो सुनते ही भूख मर गई कि इन लोग पे हमला हुआ था। सुबह वेरी सॉरी, पर अब मुझे अपने आप पे शर्म आती है कि तुम मेरी दोस्त है। एक्सक्यूज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऋषि, यू आर हर्टिंग मी। और वहां तुम सुबह को हर्ट कर रही हो, उसका क्या? मैंने क्या किया? चलाका तुम समझ नहीं, यहाँ मैं गीत और सुबह का रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर और तुम उसके बारे में I mean, तुझे कि हमें गीत के सामने सुबह की अच्छी बातें करनी है। तो मैं भी तो वही कोशिश कर रही थी, पर सुबह ने ऐसी हरकत की थी, फिर मैं भूल गई। I'm sorry. It's okay. I just hope कि इस कारण गीत के मन में सुबह के लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो गई हो। नहीं ऋषि, सुबह के लिए मेरे मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। इनफैक्ट जो सुबह ने आज किया, उसके बाद तो उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूं। I know, आप दोनों में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था।
आज सबके सामने मैं ये बात एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में सुबह जैसी लड़की नहीं देखी। बहुत कम ऐसी लड़कियां होती हैं जो खुद के बारे में बाद में सोचती हैं दूसरों के बारे में पहले, जो दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए खुद अपनी आंखों में आंसू ले आती है। जानता है ऋषि, सुबह जैसी लड़की सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। सुबह को खोना मतलब अपने नसीब को खोना। और मैं गीत गांधी सुबह को अपना नसीब बनाना चाहता हूं। सुबह, तुम्हारे अंदर मुझे अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर दिखाई देता है। Will you spend the rest of your life with me? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं समझाता हूं। ये सब क्या कह दिया गीत ने? मुझे नहीं करनी है उनसे शादी। अरे इतना क्यों सोच रही हो सुबह? गीत बहुत अच्छा लड़का है। मुझे कुछ नहीं सुनना। सुबह, गीत की फैमिली बहुत अच्छी, यकीन करो तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। और फिर दादाजी भी तो यही चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए। तुम समझ रही हो ना? मैं तुम्हें फोन करूंगा गीत। ठीक है। लाडूबा, चाय। क्या हो गया इस लड़के को? मम्मी जी, आप चाय पियेंगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ बकुला? पता नहीं क्या हो गया ऋषि को, उसको समझना मुश्किल हो गया है बा। अरे पर हुआ क्या है? देखिए ना, वो और शला का डिनर के लिए जा रहे थे, लेकिन नहीं, उसने सुबह को भी इनवाइट कर लिया। हाँ तो सुबह इसको क्या हो गया? क्या हुआ ऋषि? ये रोते हुए क्यों गए? कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ तो नहीं है मॉम, लेकिन पता नहीं कितने आज सुबह को शादी के लिए प्रपोज किया। लेकिन सुबह कहती है कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं। सुबह ने ऐसा कहा? दिमाग खराब हो गया उस लड़की का। इतना पढ़ा लिखा खानदानी लड़का सुबह को कहां से मिलने वाला है? नहीं तो
मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि उसने ये। एनीवेज, आई थिंक मैं अपने रूम में जाकर आराम करता हूँ और फिर इस बारे में कुछ सोचूंगा। हाँ बेटा, जा तू आराम कर। देखा बाप, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है, गीत ने सुबह को पसंद किया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सुबह ने गीत को रिजेक्ट कर दिया। वाह, आप सुबह के साथ बात कीजिए ना, वो आपकी बात कभी नहीं टालेगी। करूंगी, लेकिन ये सही वक्त नहीं है बकुला बहू। मौका देखकर मैं बात करूंगी। वाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबह के मन में कोई और है? शलाका, ये मम्मी जी क्या कह रही है कि हो सकता है कि सुबह के मन में कोई और हो? कौन हो सकता है? हाँ, ऋषि भाई। सुबह जाओ, तुम भी रेडी हो गए, तुम भी हमारे साथ चलो। ओह गॉड, मेरा फोन। आई एम श्योर मैं गाड़ी में छोड़कर आया। चलो ना शलाका, मेरे साथ जाकर लेकर आते। हाय। हाय, किसी से मिलने आए हैं? मिलने का प्लान तो ऋषि ने बनाया था, पर वो कोई नजर तो नहीं आ रहा। परी जी, ये तो धोखा है ना मासी जी। दोस्ती में तो लोग एक दूसरे को अपने दिल की छोटी से छोटी बात बता देते हैं, और आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मेरा दिल तोड़ दिया। सुबह, क्या है? क्या नखरे तेरे? नखरे? तूने गीत से शादी करने के लिए ना क्यों कह दी? तो क्या? तेरी वजह से मेरी शादी अटकी हुई है। बट नाउ आई जस्ट डोंट केयर। कुछ भी करके मैं ऋषि से शादी करके दिखाऊंगी। और चाहे कुछ भी हो जाए शलाका, मैं तुम्हारी शादी मास्टर जी से नहीं होने दूंगी। सुबह, आई वॉर्न यू, मेरे रास्ते में मत आ। तुम्हारे रास्ते में तो मैं आ गई हूँ शलाका, और इतनी आसानी से पीछे हटने नहीं वाली। धमकी दे रही है तू मुझे? चेतावनी दे रही हूँ। ठीक है, तो मेरा भी ये ओपन चैलेंज है। 1 महीने के अंदर मैं ऋषि से शादी करूंगी और पारेख परिवार की मालकिन भी बनूंगी। रोक सके तो रोक के बता। रोकूंगी शलाका, क्योंकि तुम झूठी हो, तुम्हारा प्यार झूठा है। और मैं सिर्फ तुम्हारी शादी ही नहीं रोकूंगी शलाका, सारे घर वालों के सामने तुम्हारी सच्चाई भी लाकर दिखाऊंगी। मेरे को हारना
बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने तय कर लिया दादाजी कि मैं मर जाऊंगी। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। सुबह जैसी लड़की सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। सुबह को खोना मतलब अपने नसीब को खोना। What the hell is going on? आप लोग कुछ बोलिए ना। How can you even think it कि मैं ऐसे पसंद करूंगा? इनफैक्ट अगर ये दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना तो भी मैं इससे शादी नहीं करूंगा। आज तो गीत ने भी वही कहा जो दादाजी हमेशा से कहते आए हैं। सुबह के गुण, सुबह की सादगी, सुबह की समझ। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबह की काबिलियत मैं ही पहचान नहीं पाया। सुबह बेटा, तू क्यों रो रही है? आपकी सुमनी हार गई दादाजी, हार गई आपकी सुमनी। दादाजी मैं शलाका का कुछ नहीं कर सकी दादाजी, कुछ नहीं। आपकी सुमनी हार गई। सुमनी को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। सुबह को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने तय कर लिया दादाजी कि मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं दादाजी। मैं अपनी जान दे दूंगी, चली जाऊंगी इस दुनिया से, सबको छोड़कर मैं चली जाऊंगी दादाजी। क्योंकि मैं मास्टर जी को छोड़ के नहीं रह सकती, उनके बगैर नहीं रह सकती। और दादाजी वो शलाका है ना, उसने मुझे चैलेंज दिया है दादाजी कि वो 1 महीने के अंदर अंदर मास्टर जी से शादी करेगी। नहीं, मैं ये नहीं देख सकती, मैं मरना चाहती हूँ। किसके लिए जीऊं दादाजी? उस गीत के लिए जिसके साथ मास्टर जी मेरी शादी कराना चाहते हैं? नहीं, मैंने तय कर लिया है, मैं मर जाऊंगी। मुझे नहीं जीना। मैं जानती हूँ दादाजी, मैं चली जाऊंगी तो आपको बहुत दुख होगा ना, आपको आपकी सुबह बहुत याद आएगी ना। और मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है दादाजी। ये जहर पीकर मैं मर जाऊंगी। बहुत दुख पहुंचा है मुझे। तेरा किडनैपिंग उसी ने करवाया। अब वक्त आ गया है, मेरे साथ चल। हम ऋषि को बताते हैं
कि सलाखा उसके लायक नहीं है। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। दादाजी आप खड़े हो गए। नहीं दादाजी, वो जहर नहीं था दादाजी, जहर नहीं था। सॉरी मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सब आपके लिए किया दादाजी। मैंने बहुत दुख पहुंचाया ना आपको। दादाजी तूने दुख नहीं पहुंचाया, उस सलाखा ने बहुत दुख पहुंचाया मुझे। बहुत दुख पहुंचाया। तुझे पता है तेरा किडनैपिंग उसी ने करवाया। उस रात को जब मैं टहलने के लिए बाहर गया, तब उससे फोन पर सुना। मैं उसका पर्दाफाश कर दूंगा, सबके सामने उसकी हकीकत ले आऊंगा। दादाजी इतना बड़ा विश्वासघात, वो चलाका मेरी बचपन की सहेली है। ऐसा करने से पहले उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। वो मैं किडनैप हो गई थी ना दादाजी, तो वहां मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। पर उसने मेरे बारे में नहीं सोचा ना दादाजी। बेटा, झूठ के पाँव नहीं होते और लालची इंसान किसी का दोस्त नहीं होता है। लेकिन अब वक्त आ गया, मेरे साथ चल। हम ऋषि को बताते हैं कि सलाखा उसके लायक नहीं है। चल। क्या बात है? देखिए, हमारे पास पारिक इंडस्ट्री के सभी डायरेक्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। What?